पाकिस्तान की पहली एग स्पेसिफिक फूड ईटरी है जिसमें सारे आइटम अंडे से बने हुए होते हैं। क्या ज़रूरत पड़ी कि MBA करने के बाद फूड कार्ट चलाने? अस्सलाम वालेकुम, GNN प्लस के साथ आपका मेज़बान आतिफ शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे कराची के MBA पास स्टूडेंट से, जो कि कराची में एक मुनफरिद फूड कार्ट चलाते हैं जिसका नाम इन्होंने रखा है गरम अंडे के नाम से। मेरे साथ इस वक्त खुरम मौजूद है, खुरम से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुरम, ये गरम अंडे क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या राज है, और ये कराची में फूड कार्ट आप चला रहे हैं MBA की डिग्री करने के बाद? सर जी, ये गरम अंडे बेसिकली जैसे कि नाम से आइडिया हो रहा होगा कि अंडे होंगे इसमें। तो एक पाकिस्तान की पहली एग स्पेसिफिक फूड ईटरी है जिसमें सारे आइटम अंडे से बने हुए होते हैं। तो क्या क्या आइटम्स में होता है, और आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री ली हुई है, और क्या ज़रूरत पड़ी कि MBA करने के बाद फूड कार्ट चलाना है? सर, सबसे पहले तो मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जिसको CBM से जाना जाता है, उससे MBA किया है मार्केटिंग में। और MBA करने का मकसद जॉब करना नहीं होता, ये बहुत गलत परसेप्शन बैठा हुआ है। MBA बेसिकली होता है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप बिज़नेस सीखते हो। तो जो मैंने अपनी फील्ड में पढ़ा है वो अपने काम में अप्लाई कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ना कि किसी और की जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये मेरी चॉइस थी, ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिली। मैंने इसको परसू किया अपने MBA के बाद। ये मेरे MBA का ही प्रोजेक्ट था। एक हमारा कोर्स होता है स्मॉल बिजनेस, उसमें आपको एक बिज़नेस आइडिया लॉन्च करना होता है। तो मैं ये आइडिया लेकर आया था कि ऐसी कोई ईटरी लॉन्च की जाए जिसमें सिर्फ अंडे ही अंडे हों। कि ऑमलेट्स, एग बर्गर्स, एग करीज, अंडे का हलवा, अंडे के बिस्किट, यू नेम इट। तो इस तरीके से मैंने आइडिया पिचिंग किया तो बड़ा सक्सेस मिली मुझे। तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया। शुरुआत में मैंने अपने घर से कंटिन्यू किया इसको। जब मेरा MBA कंप्लीट हो गया तो मैंने सोचा कि ना इसको एक स्टेप फर्दर लेके जाए जाए और बाहर वर्ल्ड में आया जाए। फिर मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत थी अपने। तो मैंने अपने जो मेरा दोस्त है अम्मार, ये मेरा बचपन का ही दोस्त है, तो इसको मैंने ऑन बोर्ड लिया क्योंकि इससे एक ट्रस्ट लेवल था मेरा। तो हम दोनों ने फिर मिल के इसको जॉइंट वेंचर करके इसको दोबारा कंटिन्यू किया और एक फिजिकल सेटअप के तौर पे हम लोग बाहर हैं। अच्छा, ये गरम अंडे का फूड कार्ट चलाते हुए कराची में कितना टाइम हो गया है, और कराची के शहरी जो हैं उनका फीडबैक कैसा है, और क्या क्या बना रहे हैं गरम अंडे में? जी सर, इसको फिजिकली आउटलेट लॉन्च किए हुए तो 1 महीना मुझे हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक बहुत अच्छा है। जो कस्टमर्स मेरे आ रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है। कस्टमर का आना इंपॉर्टेंट नहीं है, दोबारा अगर वो आते तो खुशी होती है। तो बहुत सारे ऐसे चेहरे आते हैं जो पहले आ चुके हैं, तो रिपीटेड कस्टमर जो आ रहा है ना, उसको देख के खुशी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट मोर देन मैं कह सकता हूँ 90% फीडबैक है हमारा पॉजिटिव। अच्छा, क्या क्या बना रहे हैं, और यूनिक चीज़ आपके पास क्या है जो गरम अंडे में है, जो एक कराची के शहरियों को जो है आपकी तरह इस फूड कार्ट की तरफ खींच के ले आती है? यूनिक चीज़ें हमारी तो हैं, ये 3 बर्गर्स हैं हमारे। एक EBC, इसका नाम है एग बीफ एंड चीज़ बर्गर। दूसरा है ECC, एग चिकन एंड चीज़। तीसरा बर्गर है अंडा शामी बर्गर। लेकिन ये 3 बर्गर्स हम काफ़ी लोगों को फेमिलियर करवा चुके हैं। लेकिन और जो यूनिक चीज़ है हमारी, वो आज हम आपको बना के सिखाएंगे। वो है चीज़ी गार्लिक फ्रेंच टोस्ट, जो कि बहुत ही डिफरेंट फ्रेंच टोस्ट है। और दूसरा है मिस्टर पेपरोनी सब। एक हमारा स्पेशल ऑमलेट है, वो हम बर्गर में वो सर्व करते हैं। अच्छा, आपने MBA किया हुआ है और यहाँ पर लिखा होता है ECC और EBC, तो मैं समझ रहा ये किसी कोर्स के नाम है। तो ये वैसे है क्या, किस तरह बनता है? ECC स्टैंड फॉर एग चिकन एंड चीज़। अब ज़ाहिर है, अगर आपको वो मोस्टली लोगों का तासुर ये बैठा हुआ है कि अंडे सुबह खाए जाते हैं। अब रात को अगर ऑडियंस को कैटर करना है तो उनके हिसाब की कोई चीज़ लानी पड़ेगी। तो जब भी हम लोगों ने बर्गर इंट्रोड्यूस करी है, अच्छा, अब बर्गर में जी एग्जैक्टली अब एग लेके आना था, क्योंकि हमारा विजन एग से बनता है। तो बीफ में भी एग है, चिकन में भी एग है, अंडा शामी में तो होता ही एग है, बाकी हर आइटम में हमारे एग मिलता है। अच्छा, ये है EBC यानी कि एग बीफ एंड चीज़। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आज क्या बनाने वाले हैं आप? और आज आपको चीज़ी गार्लिक फ्रेंच टोस्ट और मिस्टर पेपरोनी सब आपको बना के दिखाएंगे। आज हम जो बना रहे हैं, हम आपको एक पूरा कंप्लीट प्लेटर बना के दिखाएंगे, जिसमें मेरे पास अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास चिकन का एक पेटी है, यहाँ पे बीफ की पेटी है, अंडा शामी की। इसके अलावा हमारे 2 और स्पेशल चीज़ें, एक चीज़ी गार्लिक फ्रेंच टोस्ट और एक पेपरोनी सब। तो वो भी आपको दिखा रहा हूँ, अभी बस रेडी हो रहे हैं ये। तो इंशाल्लाह जैसी रेडी होते मैं आपको एक कंप्लीट पूरा दिखाता हूँ हमारा पैकेज के हमारे पास क्या क्या चीज़ है। ये जो गरम अंडा जो फूड कार्ट है, इसका आइडिया जो है वो किसका था? वो खुरम का था या आपका था? हाँ, तो ये खुर्रम का आइडिया बेसिकली ओरिजिनेट इसी ने किया था। इसको एक तो ये फूड लवर बहुत है, तो इसको डिफरेंट आइडियाज़ आते रहते थे। तो ये मुझसे पूछता रहता था, यार कुछ इस तरह का करना है, ये करना है। मैंने कहा, फिर इसने मुझे इसका बताया कि यार मेरा एक प्रोजेक्ट आया है, तो मैं इसको ना, इस पर मुझे रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला, तो मैं इसको इनिशिएट लेना चाह रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम स्टेप लो आगे, और इंशाल्लाह अगर पॉजिटिव रिस्पांस आता रहा ऑडियंस का, तो हम लोग इंशाल्लाह फिर उसको आगे फिजिकल लाने की कोशिश करेंगे। तो इसने ऑलमोस्ट 2019 में स्टार्ट किया था ये। उस टाइम ये घर से कर रहा था, तो इसकी डिलीवरी इसने स्टार्ट की थी उस टाइम, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा था। लेकिन ये इसको स्टेप चाहिए था, ये समझ ले कि इसको सपोर्ट भी चाहिए था कि आगे लेकर आया, क्योंकि अकेला नहीं कर रहा।
तो फिर इसने मुझसे बोला, मैंने कहा ठीक है यार, एक काम करते हैं, अब इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा है तो हम एक काम करते हैं, इसको फिजिकल लेकर आते हैं हम, ताकि पूरे ऑल ओवर कराची भी इंट्रोड्यूस कराएं कि हम लोग एक स्पेशल एग स्पेसिफिक ईटरी लेकर आ रहे हैं पूरे कराची में। तो आपके क्लास फेलोज भी आते होंगे, यकीनन वो भी आके ट्राई करते होंगे। क्लास फेलोज जो हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनका फीडबैक कैसा होता है, और वो जब आपके पास आते हैं तो कौन सी डिश ऐसी है जिसको वो खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? क्लास फेलोज़ वगैरह तो माशाल्लाह आते हैं, सारे फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं, और सब माशाल्लाह अच्छा फीडबैक देके जाते हैं। अब हर किसी के अलग अलग है, ज़्यादातर जो है जो बर्गर लवर्स हैं वो हमारे बीफ और चिकन और अंडा शाम, ये तीनों उनको इस वक्त सबसे ज़्यादा पसंद आए हुए हैं। तो जो भी होता है वो ज़्यादातर डिलीवरीज भी हमारी ऑन होती है, तो यही बोलते हैं यार एक अंडा शामी कर दो, बीफ कर दो, चिकन कर दो। इसके अलावा जो ग्रेवीज आइटम है उसमें हमारा अंडा घोटाले लोग वो बहुत पसंद कर रहे हैं। फिर हमारे सैंडविचेज़ में आ जाए तो आप पेपरोनी सब है, और इसके अलावा एक और है हमारे पास चीज़ी गार्लिक फ्रेंच टोस्ट, वो हमने एज आ स्टार्टर रखा हुआ है कि लोग जो आते हैं जिनको थोड़ा मतलब स्टार्टर पे चेक करना हो कि हल्का फुल्का कुछ खा ले तो वो उस पर ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, तो वैसे कितनी डिशेज़ आप जो हैं यहाँ पर फूड कार्ट के अंदर बना रहे हैं, और अगर मैं बात करता चलो इनकी प्राइस की, तो सबसे एक्सपेंसिव डिश कौन सी है और सबसे सस्ती डिश कौन सी है? प्राइस हमने अल्लाह का शुक्र है इकोनॉमिकली रखे हुए हैं। आज लोग हमने कंडीशंस के हिसाब से रखे, क्योंकि हमें पता है कि हर किसी के लिए इतना अफोर्डेबल नहीं होता बाहर का खाना खाना, तो उस हिसाब से हमने हर किसी के लिए ना प्राइस अफोर्डेबल रखे। सबसे हमारी जो चीपेस्ट डिश है वो आई थिंक हम लोग ये है 150 के, वो हमारा बर्गर है, सही, जिसमें अंडा शामी बर्गर है, चीज़ और बीफ बर्गर भी है। इसके अलावा फिर हमने सबसे एक्सपेंसिव जो है वो हमारा बीफ बर्गर है जंबो, जिसमें डबल पेटी बीफ की लगती है, वो है 470 का। बाकी जो सारे प्राइस रेंज है वो 470 और 150 के बीच में ही आ रहे हैं सारे। अच्छा, फ्यूचर की क्या प्लानिंग्स है? इसको मज़ीद एक्सटेंड करना है, मज़ीद इसके जो है ब्रांचेस ओपन करनी है, कराची के अलावा भी कहीं आगे पीछे ब्रांच खोलने का प्लान है? देख रहे व्यूवर्स देख रहे होंगे, डिफरेंट सिटीज़ से देख रहे होंगे, तो वो अगर ट्राई करना चाहें तो वो कैसे ट्राई कर सकते हैं? डेफिनेटली हम लोग का यही है कि अभी कराची में हमारी एक ब्रांच अभी लॉन्च की है, तो इंशाल्लाह हमारा स्टेप है कि कराची में कम से कम 3 से 4 ब्रांचेस अलग अलग लोकेशंस में हम ऑन करें, ताकि जो लोग हम लोगों तक अभी पहुंच नहीं पाते वो इजीली पहुंच जाएं। फिर इंशाल्लाह है कि आउट ऑफ कराची का भी एक माइंड बनाया हुआ है, लेकिन बस रिस्पांस अच्छा है, कस्टमर फीडबैक अच्छा आता रहे, कस्टमर्स आते रहें, तो इंशाल्लाह आगे इसको करते रहें। अच्छा, तो अक्सर लोग जो है वो जब डिग्री लेते हैं, डिग्री लेने के बाद उनके माइंड में ये बना होता है कि हमने जॉब करनी है, अच्छी जॉब करनी है जहाँ से अच्छी इनकम आए। तो जब आपने ये स्टार्ट लिया तो फैमिली की सपोर्ट कैसी थी आपकी तरफ, और जब खुरम ने ये आइडिया आपको दिया तो आपका कैसा इंटरेस्ट था इसमें? इसने जब मुझे आइडिया बताया था उस टाइम डेफिनेटली मैं भी विलिंगनेस था बिज़नेस करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है जॉब में आप जाओगे तो आप 9 to 5 एकदम बिल्कुल एक बाउंड्री बन जाती है, उस बाउंड्री के बाहर आप नहीं सोच सकते, एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होती है आपकी। तो बिज़नेस में ये आपको स्टार्टिंग में तो 2 से 3 साल आपको ऑलमोस्ट, ये तो हर बिज़नेस में होता है कि आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद जब उसका आउटपुट आना शुरू होता है तो वो जो रिज़ल्ट होता है वो एक रिज़ल्ट बड़ा अच्छा होता है। तो अभी स्ट्रगलिंग स्टेज है, तो इंशाल्लाह इसको अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का सपोर्ट बहुत है इसमें, तो ईजिली इसको कर लेंगे कवर हम, और फिर इंशाल्लाह 2-3 साल बाद आप खुद देखिएगा इंशाल्लाह पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में इसकी ब्रांचेज ओपन होगी।